हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आपका स्वागत है सुपर 30 कोचिंग सेंटर से नाम बदल के हमने आरआर कोचिंग सेंटर रख दिया। तो आपका स्वागत है आरआर कोचिंग सेंटर में। और मैं आपका सर विनय सर हैं, जो आपको फिजिक्स कक्षा 12 यूपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि आवेश क्या होता है, तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये सारी वीडियो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम ने कौन सा नियम दिया और उस नियम के अनुसार क्या क्या होता है। तो कूलाम का ये नियम था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे बिंदु आवेश ए लिया, जिस पे आवेश Q1 रखा, और दूसरा बिंदु हमने क्या लिया, बी लिया, और इस पे आवेश Q2 रखा। इन दोनों आवेशों को आपस में मिलाया तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, आर ले लिया गया। कौन सा, स्मॉल आर दूरी पे ये दो बिंदु आवेश स्थिर हैं। तो प्रथम बिंदु पे ए पे Q1 है और दूसरे बिंदु पे Q2 है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इक्वल टू बल F जो होगा वो समानुपात होगा Q1 इंटू Q2। इक्वेशन 1 इसको हमने मान लिया। दूसरा, F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हमें मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा r²। ये कूलाम के नियमानुसार था कि F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपान r²। अब यही समानुपात के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो F जो होता है वो कांस्टेंट K लगाते हैं, जो Q1 और Q2 अपान क्या हो जाएगा, r² होगा। जहां हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², चूंकि K इक्वल टू 1/4πε0 या ε0 कह सकते हैं। ये होता है हमारा कूलाम के नियमानुसार परिभाषा। जो मिले हमें क्या मिला, F इक्वल टू 1/4πε0 यानी ε0 Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये कूलाम का नियम के अनुसार था कि F बराबर क्या होता है। तो F जो होता है उन दोनों बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जानेंगे कि ये जो कूलाम का नियम जो आया वो किसके रूप में है, यानी इसका मात्रक क्या होगा। इस सूत्र जो हम लाए इसका मात्रक भी मिलता है, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक जानते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश